नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की जो आपकी पहली क्लास है इंग्लिश के बारे में, उस इंग्लिश का जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। देखिए, ध्यान दीजिए, आपके इंग्लिश में आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर में आए हुए हैं वो आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पढ़ने का जो नजरिया होता है वो हर पैराग्राफ में से आपको एक क्वेश्चन बनाता है। पहले मैं आपको इस पार्ट की पूरी आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इस पार्ट में क्या होता है, एक टीचर होता है मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल वाज ए वेरी होनेस्ट टीचर। वो कैसे थे? बहुत ईमानदार टीचर थे, बहुत लॉयल टीचर थे, ठीक है। और देखिए वो कहाँ पढ़ाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं अल्सास एंड लॉरेंस, वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही पढ़ाते हैं उनका एक स्टूडेंट होता है, उसका नाम होता है फ्रेंच। क्या नाम होता है भाई? फ्रेंच नाम होता है। क्या नाम होता है? फ्रेंच नाम होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फ्रेंच को पढ़ाते हैं। लेकिन फ्रेंच होता है आजकल के स्टूडेंट की तरह, वो पढ़ना नहीं चाहता है। वो बाहर सुनता है, चिड़िया की चेक काट सुनता है, ठीक है। चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, चेक काट को कहते हैं चिरपिंग। क्या कहते हैं? चिड़िया चूं चूं करती है उसको क्या कहते हैं? चिरपिंग। और उसके बाद में वो परसा के सोल्जर की जो ड्रिलिंग सुनता है, जब सोल्जर करते हैं कदम ताल, उसको क्या कहा जाता है? ड्रिलिंग। तब वो क्या सोचता है कि मैं आज स्कूल क्या करूँ, स्कूल नहीं जाऊँगा, पूरा दिन स्कूल से कहाँ गुजारूंगा, बाहर गुजारूंगा, बहाना मार दूंगा। लेकिन कैसे ही करते वो अपने आप में हिम्मत करता है और वो स्कूल की तरफ चल जाता है। उस दिन मिस्टर हेमल होते हैं, वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। किस पे क्वेश्चन पूछते हैं? पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है तो बीच में से पीछे से एक आवाज़ मिलती है उसको। पीछे से क्या आवाज़ मिलती है बेटा? आवाज़ मिलती है, एक आदमी होता है ओल्ड ऑफिसर। कौन होता है आदमी? ओल्ड ऑफिसर। ओल्ड ऑफिसर उसको आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगा के क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ओल्ड ऑफिसर उसको आवाज़ लगा के कहता है कि लिटिल बब। बब यानी क्या हो गया? लड़का। मैंने आपको बताया BUB, बब यानी लड़का। तो बब का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बॉय। क्या हो जाएगा भाई? लिटिल बब, आप इतना स्कूल जल्दी मत जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात उसको पता लग जाता है कि ओल्ड ऑफिसर को कि आज क्या हो गया, बड़े दिन से आदेश आ गया और स्कूल में कौन सी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। उससे पहले जब वो फ्रेंच स्कूल जाता है तो वहाँ पर एक देखता है बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, जिस प्रकार आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा होता है उसी प्रकार स्कूल में बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट वाज पुट ऑन बुलेटिन बोर्ड। अर्थात बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ होता है 3 चीजें। मैंने आपको कहानी क्या बताई, जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आप नौकरी लगोगे तो आप क्या लाओगे? बुलेट लाओगे। और जब लड़का बुलेट लाता है तब अपना आपको समझता है कि फौज का कोई बड़ा कमांडर हूँ। क्या हूँ मैं? कमांडर हूँ, कोई बड़ा सीयू हूँ। तो जैसे ही बुलेट लाता है, बुलेट लाते ही वो क्या समझता है? खुद को सीयू समझता है। लेकिन कुछ टाइम बाद में उसकी बुलेट में तेल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं हार गया। क्या हो गया भाई? मैं हार गया, लॉस्ट हो गया, मैं जिंदगी की जंग हार गया। वो दुखी रहता है। ये आपकी कहानी होगी। अब देखो, सीओ से सीओ ऑर्डर, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? सीओ के ऑर्डर लिखे थे लॉस्ट से लॉस्ट मेडल। और तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा आपका हो गया बैड न्यूज। बुलेटिन बोर्ड पे 3 चीजें लिखी हुई थी, लास्ट ईयर लॉस्ट बैटल, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश और बैड न्यूज। ओके। और वो देखता है, और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल पहुंचते ही वो देखता है कि उस दिन पूरी स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह क्या होती है? शांत होती है। यूजुअली जब स्कूल लगती है तो लेसन की आवाज़ आती है। लेसन, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आवाज़ दौर करते हैं ना, पाठ दोहराते हुए 1 2 3 4। जब यूजुअली स्कूल लगती है तब लेसन रिपीटेड इन यूनियन, अर्थात यूनियन मतलब दोहराने की आवाज़ आती है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क, अर्थात टेबलू के बंद और चालू करने की आवाज़ आती है। टेबलू के मतलब ढकने की और खोलने की आवाज़ आती है। कहानी समझ में आई? लेकिन उस दिन स्कूल कैसी होती है? शांत होती है। जैसे ही वो जाता है, जाके बैठता है, तब हर कोई ऊपर देखता है और क्या करता है? फ्रेंच। जैसे ही क्लास में जाता है तो मिस्टर हेमल उसको कहते हैं कि डियर फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना क्या करने वाले थे, शुरू करने वाले थे। वो क्या करता है? टेबल पे पग रखता है और कूद के पीछे बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है मिस्टर हेमल कहते हैं द ऑर्डर कम फ्रॉम द बर्लिन। ऑर्डर यानी आदेश, कम यानी आया है, फ्रॉम यानी से, और बर्लिन से आदेश आया है। दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज विल टीच। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अल्सास एंड लॉरेंस। उनमें कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन। एंड न्यू टीचर कम टुमारो। और तुम्हारी नया भाषा का टीचर कब आ जाएगा? कल आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What was order come from the Berlin? The order come from the Berlin that only German language will teach in school. कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी स्कूल में? जर्मन। और कौन सी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। और नया टीचर कब आ जाएगा? कल आ जाएगा। कोई दिक्कत?
उसके बाद में देखिए वो सुनता है और सुनते ही वो पूछता है कि मैंने आपको कल ग्रे कार्य दिया था, किस पे दिया था? पार्टिसिपल्स पे ग्रे कार्य देता, लेकिन पार्टिसिपल्स का मिस्टर हेमल जो ग्रे कार्य देता है उसको फ्रेंच का पहला वर्ड ही नहीं पता। क्या कौन सा नहीं वर्ड पता? पी। पार्टिसिपल का जो फ्रेंच है वो क्या नहीं जानता है? पी भी नहीं जानता है। क्या नहीं जानता भाई साहब? पी भी नहीं जानता है। तो जैसे ही वो देखता है कि उस दिन जो टेबल होती है वहाँ पर स्टूडेंट के अलावा 3 आदमी और बैठे रहते हैं। कितने आदमी और बैठे रहते हैं? 3 आदमी। कैसे याद रखोगे? एक लड़का था, अपने इस लड़के का क्या नाम था? आपकी क्लास में एक लड़का था, उसका क्या नाम था? अरमान। और अरमान कहाँ से लाएगा हसीना को? MP से लाएगा। कहाँ से लाएगा? MP से लाएगा। तो ये अरमान हसीना कहाँ से लाएगा भाई? MP से लेके आएगा। और क्या लेके आएगा? हसीना। और हसीना क्या करती है? हंस हंस के बात करती है। तो जो हंस हंस के बात करती है। तो देखिए अरमान हसीना लेके आ गया। कहाँ से लेके आ गया? MP से। अब M से आपको याद रखना है मयर। M से क्या याद रखना है? मयर। P से आपको क्या याद रखना है? पोस्ट मास्टर। हसीना से होसर। याद रह जाएगा। तो वहाँ पर कितने आदमी बैठे हुए थे? 3। MP से हसीना लाया, अरमान लाया, पहले की हसीना लाया। कैसी हसीना लाया? पहले की। लेकिन जैसे ही वो आती है घर पे, वो फार्मर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? फार्मर की तरह। तो फार्मर से आपको क्या याद आ जाएगा? फॉर्मर। अपन बोलते हैं सिपाही, सोल्जर, एक्स सोल्जर, एक्स आर्मी मैन, भूतपूर्व सिपाही। तो भूतपूर्व इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मर। क्या कहते हैं? फॉर्मर। तो फॉर्मर मयर, भूतपूर्व मयर। पहले को मेयर हो, पहले चुनाव लड़ा, फिर वो क्या है? मेयर है। अभी पहले का मेयर है, ठीक है, अभी का मेयर नहीं है। और फॉर्मर पोस्ट मास्टर। तो अरमान हसीना कहाँ से लेके आया? MP से। M से मेयर, P से और हसीना से होसर। 3 आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे। और आपको पता है MP से अरमान हसीना लाता है, उसको खेत में काम करवाता है ऐसे खतरनाक तरीके से। और वो क्या बोलता है कि मैं भूतपूर्व किसान हूँ। कैसा किसान हूँ? तो आपको याद रखना है फॉर्मर को क्या कहते हैं? भूतपूर्व है। ये आपकी ट्रिक हो ही नहीं हुई। आगे चलते हैं। तो देखिए उस दिन स्कूल में स्टूडेंट के अलावा 3 आदमी बैठे हुए थे। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड ओल्ड ऑफिसर बैठे हुए थे। वो क्यों बैठे हुए थे? वो मिस्टर हेमल की कितने साल की सर्विस थी? 40 साल की। मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखी है? H से क्या ट्रिक बता रखी है मैंने आपको? HF पे HF क्या करेगा? फलाई करेगा। कितनी की स्पीड से करेगा? 40 की स्पीड से। तो H से आपको क्या हो जाएगा? हेमल। और हेमल कैसा टीचर था? एक फार्मर की तरह। जिस प्रकार फार्मर ईमानदार होता है वैसे क्या था? ईमानदार था। और फलाई कितने की स्पीड से करेगा? 40। तो मिस्टर हेमल की 40 साल की ईमानदार सर्विस का रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए वो क्या बैठे हुए थे? पीछे बैठे हुए थे। जिस प्रकार अपने रिटायरमेंट होते हैं तो आते हैं ना रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए, उसी प्रकार वो मिस्टर हेमल का कौन सा लेसन था? लास्ट लेसन था। इसलिए MP, M से मेयर, P से पोस्ट मास्टर और होसर, तीनों उसका सम्मान करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। आगे कोई दिक्कत? और जैसे ही वो पढ़ाते ही वो बोलता है कि बर्लिन से आदेश आया है, कल तुम्हारा नया टीचर आ जाएगा। कल के बाद फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये जो वर्ड होते हैं, ये मिस्टर जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच के लिए क्या होते हैं? थंडर क्लैप होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? थंडर क्लैप। जैसे बादलों की कड़कड़ाहट होती है ना, उसको क्या कहते हैं? थंडर क्लैप। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, विच वर्ड थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच? तो मिस्टर हेमल कहते हैं, न्यू टीचर कम टुमारो एंड द ऑर्डर कम फ्रॉम द बर्लिन दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज टीच इन ए स्कूल। अब से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये वर्ड उसके लिए क्या होते हैं? मिस्टर फ्रेंच के लिए क्या होते हैं? थंडर क्लैप होते हैं। कैसे होते हैं? थंडर क्लैप। मिस्टर हेमल है वो इम्बर्ट यानी होता है आपका कसीदाकारी किया हुआ। क्या होता है इम्बर्ट यानी? कसीदाकारी किया हुआ। EMBROIDERED। इम्बर्ट शर्ट पहनते थे। इम्बर्ट शर्ट यानी क्या हो गया? कसीदाकारी। और कौन से कलर का कोट पहनते थे? ग्रीन कलर का कोट पहनते थे। कौन से कलर का कोट पहनते थे? ग्रीन कलर का कोट पहनते थे। GREEN, ग्रीन कलर का क्या पहनते थे? वो कोट पहनते थे। और राउंड केप पहनते थे। और वो कब पहनते थे? केवल इन्फेक्शन डे पे पहनते थे। कब है? इन्फेक्शन। ये नहीं समझ रहे हो? निरीक्षण या कोई जब स्कूल में फंक्शन हो विशेष, 15 अगस्त हो गया, कोई पुरस्कार दे रहे हैं, 26 जनवरी हो गया, झंडा हो गया, तो ये यहाँ पे बात होती है। और फिर वो मिस्टर हेमल मन ही मन में सोचता है। मिस्टर हेमल मन ही मन में सोचता है कि देखो मैंने भी बच्चों को कभी कभी क्या किया? क्लास नहीं ली। मैंने भी बच्चों को कभी कभी गार्डन में भेज दिया पानी देने के लिए, पेड़ पौधों को। मैंने भी अपना काम कैसे नहीं किया? ईमानदारी से नहीं किया। उधर उस तरफ फ्रेंच सोचता है
कि देखो मिस्टर हेमल तो कल चले जाएंगे और मुझे फ्रांस लैंग्वेज का तब तक नहीं मालूम है। क्या नहीं तक मालूम है? तब तक नहीं मालूम है। उसी प्रकार जब आपका एग्जाम आएगा प्रिय विद्यार्थी, तब आपको भी होगा कि मुझे इंग्लिश का ई तक नहीं मालूम है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखें। आगे देखिए, फ्रांस क्या सोचता है कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज का पहला तक वर्ड नहीं मालूम है, मुझे पार्टिसिपल का एक वर्ड नहीं मालूम है, और मैंने ज़िंदगी में क्या किया, दूसरी जगह घूमा मैं। और मिस्टर हेमल कहता है कि इसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुमको कुछ पैसे कमाने के लिए खेत में काम करवाया, मिलों में भेज दिया कुछ पैसे जोड़ने के लिए, तो इसके लिए आपके पेरेंट्स भी क्या है, ईमानदार है। और देखिए, और वो क्या कहता है कि आपके पेरेंट्स है वो आपके प्रति क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है। क्या नहीं है? ईमानदार है। व्हाट इज द आइडिया कम फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज? मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं? मिस्टर हेमल कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ये मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? लॉजिकल लैंग्वेज है। मोस्ट क्लियर है। क्लियर मतलब सीधी सादी भाषा है। कौन सी भाषा है? सीधी भाषा। इन द वर्ड, किसमें? पूरे वर्ड में। कौन सी? मोस्ट लॉजिकल। लॉजिकल मतलब तर्क, मोस्ट क्लियर मतलब सीधी सादी भाषा है। मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब कैसी भाषा है? सुंदर भाषा है। कैसी भाषा है भाई? सुंदर भाषा है। और हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें इसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। और मिस्टर हेमल कहते हैं अगर आपको अपनी राष्ट्रीय भाषा आती है तो आपके पास जेल की चाबी है। जिस प्रकार जेल में कोई कैदी कैद होता है, तो अगर इफ़ यू नो अबाउट योर मदर टंग, मदर टंग यानी क्या होगी? राष्ट्रीय भाषा। आपकी जो मातृभाषा है वो आपको आ रही है, तो आपके पास क्या है? आपके जेल की क्या है? चाबी है। इसलिए अपन को अपनी राष्ट्रीय भाषा की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में 3 बात बोलते हैं। कितनी बात बोलते हैं भाई? 3 बात क्या बोलते हैं? कि ये दुनिया की सबसे क्लियर भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? दुनिया की सबसे क्लियर भाषा है। मोस्ट लॉजिकल। कौन सी भाषा है? मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट क्लियर भाषा है। मोस्ट क्लियर। तो आपको याद रखना है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो क्या कहते हैं? मोस्ट लॉजिकल। और कौन सी है? मोस्ट क्लियर्स। क्लियर्स मतलब समझिए कौन सी भाषा है? मोस्ट क्लियर्स। क्लियर्स मतलब सबसे स्पष्ट भाषा है। कैसी भाषा है? सबसे स्पष्ट भाषा है। और हमें इसकी क्या करनी चाहिए? वी मस्ट गार्ड इट। हमें इसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। गार्ड समझ रहे हो? गार्ड यानी क्या होता है? रक्षा करना होता है। गार्ड यानी क्या होता है? रक्षा करना। और हमें इसको क्या नहीं करना चाहिए? कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी क्या नहीं करना? क्या नहीं चाहिए भाई? बोलना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट। और इसको क्या नहीं करना चाहिए भाई? कभी भूलना नहीं चाहिए। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। व्हाट वाज मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? व्हाट वाज मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? क्या कहते हैं भाई फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? कि ये दुनिया की कौन सी भाषा है? मोस्ट लॉजिकल भाषा है। और कौन सी भाषा है? मोस्ट क्लियर लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? मोस्ट क्लियर लैंग्वेज है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और हमें इसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। और इसको क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और ये क्या है? की ऑफ देयर पिजन। हमारे क्या है? कारागृह की क्या है? चाबी है। जिस प्रकार कोई कारागृह होता है, कारागृह की चाबी होती है, तो अपन वहाँ से निकल सकते हैं। अगर चाबी के बिना नहीं निकल सकते ना भाई, तो आपको याद रखना की ऑफ देयर पिजन। ये आप क्या कहते हैं? मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं। इसकी आपकी जो ट्रिक हो जाएगी, वो ट्रिक क्या हो जाएगी? देखिए, आपको पता है एक बीमारी आई थी, आई फ्लू, कोरोना, याद है आपको? उसी प्रकार जब आई फ्लू बीमारी आती है तब आप अपने घर वालों को भूल जाते हो। आपकी आंखें क्या हो जाती है? सबको भूल जाती है। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। कौन सी बीमारी आई? आई फ्लू। फ्लू से एफ, एफ यानी कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। एल यानी लॉजिकल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? लॉजिकल लैंग्वेज है। और आपकी आंखें होगी तभी आप सुंदर संस्कार को देख सकते हो। तो ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ब्यूटीफुल। और हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भूलना नहीं होना चाहिए। तो देखो, एफ से फ्रांस लैंग्वेज, एल से लॉजिकल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? लॉजिकल लैंग्वेज है। और आई फ्लू, फ्लू, फ्लू से आपको क्या रखना है? जब आपके आई फ्लू होगा तब आपको क्या नहीं दिखाई देगा? संसार दिखाई नहीं देगा। और संसार कैसा होता है अपना? ब्यूटीफुल। और आपको किसी क्या नहीं करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। वापस आई फ्लू आई। और आई फ्लू की फलाई कितनी की स्पीड से होता है? 40 की स्पीड से होता है। कितनी की स्पीड से होता है? 40 की स्पीड से होता है। आपको याद रखना है ये भी फलाई कितनी की स्पीड से होगा? 40 की। और आपको पता है चार चांद कब लगते हैं? जब आप सुंदर होते हो। मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट क्लियर और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और हमें इसकी क्या करनी चाहिए?
रक्षा करनी चाहिए। जब आपको आई फुल्ली होता है तो आप जवाई की तरह बन जाते हो, जिसे गार्ड रवाई की रक्षा देखिए क्या करना चाहिए, इसको गार्ड करना चाहिए। और हमें इसको क्या नहीं करना चाहिए, फॉरगेट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, फॉरगेट नहीं करना चाहिए। ये आपका चैप्टर होता है। और फिर वो क्या करता है, मिस्टर एमएल पढ़ाता है, और पढ़ाते ही क्या बोलता है, उनको गृह कार्य देता है। गृह कार्य में क्या क्या देता है, पहले आपको जो गृह कार्य देता है वो गृह कार्य देता है हिस्ट्री में देता है, उसके बाद में ग्रामर में देता है। ग्रामर में उनसे कुछ वर्ड लिखाता है, वर्ड लिखाता है, उस वर्ड में लिखाता है फ्रांस, अल्सास, फ्रांस। क्या लिखाता है, फ्रांस, अल्सास, फ्रांस। ये कौन सा गृह कार्य होगा, आपका ग्रामर का गृह कार्य होगा। ग्रामर के गृह कार्य में वो क्या देता है, ग्रामर होमवर्क में क्या देता है, नाम लिखने को बोलता है। कैसे नाम लिखने को बोलता है, फ्रांस, अल्सास एंड फ्रांस, फ्रांस, अल्सास एंड फ्रांस, ये नाम लिखने को बोलता है। और उसके बाद में वो किस में गृह कार्य देता है, देखिए फर्स्ट आपका जो गृह कार्य देता है, देखो पेपर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट जस्टिस है। पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर हिमल ने फ्रेंच को क्या होमवर्क दिया। नंबर 1 पार्टिसिपल्स। मिस्टर फ्रेंच जो अपना फ्रेंच था, लड़का था, स्टूडेंट, वो कहाँ दिन गुजारना चाहता था, आउट ऑफ स्कूल। वो पक्षियों की आवाज़ सुनना चाहता था, ड्रिलिंग सुनना चाहता था। उसके बाद में सुनिए, उसके बाद में फिर भी वो क्या करता है, स्कूल जाता है। बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ था, मैंने आपको कहानी बता रखी है। बुलेट लाएंगे तो क्या होगा, अपने आप को अपन सीओ समझेंगे। जैसे ही तेल खत्म हो जाएगा तो अपन सब कुछ खोया हुआ महसूस करेंगे कि जिंदगी हार गए, जिंदगी की जंग क्या हो गई, हार गए, और दुखी हो जाएंगे। बुलेट से, सीओ से, कमांडिंग ऑफिसर का आदेश, लॉस्ट से लॉस्ट बैटल, एंड आपका बेड से बेड न्यूज, कोई दिक्कत। उसके बाद में जैसे ही वो जाता है, वो देखता है तो ऑल बॉसर पीछे से उसको आवाज देता है, हे लिटिल बब। बब का मतलब क्या हो गया, BUB, बब यानी बॉय, याद रह जाएगा पेपर में जब आएगा। तो उसके बाद में वो जैसे स्कूल पहुंचता है, और स्कूल पहुंचते ही वो बहुत पैसा, मतलब वहाँ पर ऐसा देखता है कि पूरी स्कूल क्या है, संडे मॉर्निंग की तरह क्या है भाई साहब, शांत है। और यूजुअली क्या होता है, स्कूल जब जलती है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की साउंड आती रहती है, और लेसन रिपीटेड इन यूनियंस, अर्थात जो बार दोहराए जाते हैं ऊंची आवाज़ में, उनकी आवाज़ आती रहती है। लेकिन उस दिन पूरी स्कूल क्या थी, संडे मॉर्निंग की तरह शांति। फिर वो हिम्मत जुटाता है, हिम्मत जुटा के बैठता है, और टेबल पे खड़ा होकर बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है वो देखता है 3 आदमी पीछे बैठे बैठे। आपको मैंने बताया, अमन लड़की कहाँ से लाया भाई, अमन हसीना कहाँ से लाया, M से मयर, P से पोस्ट मास्टर, और उसके बाद में आपको H से वो ऑफिसर, ठीक है, और हसीना लाया H से ओल्ड ऑफिसर, ठीक है। और ये फॉर्मर थे दोनों, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, एंड ओल्ड ऑफिसर था। उसके बाद में मिस्टर एमएल कहता है, द ऑर्डर कम फ्रॉम द बर्लिन एंड विथ ओनली जर्मन लैंग्वेज विल टीच इन द स्कूल। और कल से तुम्हारे जर्मन लैंग्वेज पे क्या आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये वर्ड उसके लिए क्या होते हैं, बिजली के कड़कड़ाहट के समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए टेबल पे कौन बैठे हुए थे, 3 आदमी बैठे हुए थे टेबल पे। वो कड़कड़ाहट के समान वर्ड कौन कौन से होते हैं, कि कल तुम्हारे मेरा टीचर आ जाएगा। फिर वो एमएल कहता है कि मैं भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं हूँ, मैंने आपको कब बीच में कहाँ पे भेजा, गार्डन में काम करने के लिए भेजा। और आपके पिताजी भी, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए क्या नहीं है, चिंतित नहीं है, एनोक्सिस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपको पढ़ने में कम ध्यान देते थे, आपको खेत में काम करवा देते, मिल में काम करवा देते, ताकि क्या हो जाए, पैसे आ जाइए। उसके बाद में क्या होता है, मिस्टर हेमल 3 प्रकार का गृह कार्य देता है। कितने प्रकार का गृह कार्य देता है, 3। पहले हिस्ट्री में देता है, उसके बाद में ग्रामर में देता है, और उसके बाद में राइटिंग सुलेख में देता है, ठीक है। ये आपके पेपर में उतना ही है। और फिर वहाँ पर कबूतर की आवाज़ आती है, तो मिस्टर हेमल क्या कहता है कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटर को करना सिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है, मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहता है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये दुनिया क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और उसके बाद में आपको क्या देखना है, मोस्ट क्लियर लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको किसी मातृभाषा आ रही है तो आपके पास अपनी क्या है, अगर आप गुलाम हो तो आपके अपने की चाबी है, किसकी चाबी है, कारागार की चाबी है। और उसके बाद वो चला जाता है, और वो क्या कहता है कि स्कूल इज डिसमिस, और लास्ट में बोर्ड पे लिखता है बड़े सुंदर से अक्षरों में, व्यू ला फ्रांस। क्या लिखता है, व्यू ला फ्रांस। और ये आपका लेसन होता है पूरा। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है, व्हाट वाज मिस्टर हेमल होमवर्क, मिस्टर हेमल क्या होमवर्क देता है, पार्टिसिपल। व्हाट वाज द स्कूल, उस दिन स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह क्या थी, शांति। रोजाना क्या थी, बहुत सी आवाज आती थी। व्हाट वाज ऑर्डर कम फ्रॉम द बर्लिन, द ऑर्डर कम फ्रॉम द बर्लिन दैट ओनली विल जर्मन लैंग्वेज विल टीच इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेंस, एंड द न्यू टीचर कम टुमारो, ओके। व्हाट वाज पुट ऑन बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे 3 चीजें लिखी थी, द ऑर्डर एंड लोड ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, बेड न्यूज एंड लॉस्ट मेडल, ओके। डिस्क्राइब द थर्ड स्किल ऑफ मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल कैसा था, मिस्टर हेमल वाज ए ऑनेस्ट टीचर एंड ही वियर द ग्रीन कलर कोट, और ही इम्बड यानी कसीदाकारी, क्योंकि क्या पहनता था, वो शर्ट पहनता था, और क्या पहनता था, वो केवल इन्फेक्शन डे पे पहनता था। कब पहनता था, इन्फेक्शन डे पे। और उसकी क्या थी, राउंड केप वो लगाता था। उसके बाद में देखिए, और उसने कितने साल दी वहाँ पर सर्विस की, 40 साल सर्विस की।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड थंडरक्लैप फॉर फ्रेंच, कौन सी वर्ड थे जो बिजली की कड़ाके के समान फ्रेंच को लगते हैं। जब मिस्टर एमएल क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि कल के बाद कौन सी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, कल के बाद तुमको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और नया टीचर क्या आ जाएगा कल, तो ये उसको वर्ड क्या लगते हैं, बिजली की कड़ाके के समान लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि उसको फ्रेंच लैंग्वेज का पहला वर्ड तक है उसको मालूम नहीं था, और वो क्या सोचता है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंचा दिया। जिस प्रकार आपके एग्जाम आएंगे तो आपको भी लगेगा, और जो उसकी फ्रेंच की बुक है वो उसको लगती है पुराने मित्र की तरह, जिस प्रकार पुराने मित्र की याद आती है उसी प्रकार फ्रेंच की जो बुक है उसको किसकी तरह लगती है, ओल्ड फ्रेंड की तरह लगती है। समझो ये बात को, ओल्ड फ्रेंड यानी पुराना मित्र की तरह, उसको ऐसा लगता है कि मेरा खोया हुआ मित्र क्या हो गया वापस, और उसमें पढ़ने की भी रुचि जागती है। लेकिन तब तक क्या होता है, मिस्टर एमएल वहाँ से स्कूल से चले जाते हैं और लास्ट में बोलते हैं स्कूल इज डिसमिस, और बोर्ड पे लिखते हैं व्यू ला फ्रांस। और उसके बाद में आपको याद रखना है वो बात, सीट बिसाइड द टेबल 3 आदमी बैठे हुए थे। ये एमपी से क्या लाता है, हसीना लाता है, क्या लाता है, हसीना। एम से मेयर, पी से पोस्ट मास्टर, और एच से बुलडोजर। दिस इज योर चैप्टर इज द कंप्लीट।